नमस्ते एवरीवन, माय नेम इज रोहित आहूजा। वेलकम बैक टू पाठशाला। तो आज हम शुरू करने वाले हैं 10th स्टैंडर्ड का नया चैप्टर, दैट इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो ये वीडियो डेडिकेट होने वाला है सारे कॉन्सेप्ट्स में जो इस चैप्टर में लगने वाले हैं। अगली वीडियो से हम सारी एक्सरसाइज पे फोकस करेंगे। तो दिस वीडियो इज डेडिकेटेड टू कॉन्सेप्ट्स। तो अगर तुम्हें कॉन्सेप्ट्स आते हैं, फॉर्मूला पता है, इस वीडियो में मैं फॉर्मूलाज डिराइव करने वाला हूँ, समझाने वाला हूँ। तो अगर तुम्हें आते हैं तो भाई तुम इस वीडियो को स्किप करो, ठीक है, अपना टाइम बर्बाद मत करो और जाके सीधा एक्सरसाइज की वीडियो देख लो। पर अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें कॉन्सेप्ट्स पता ही नहीं है, तुम्हें पता ही नहीं है क्या है, डायरेक्ट खाली फॉर्मूला देख लेती, तो यहाँ पे थोड़ा डिटेल होने वाला है, ठीक है। तो चलो भाई शुरू करते हैं एज यूजुअल विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ द टाइम। लेट्स स्टार्ट, ठीक है। तो देखो, तो भाई पहले अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होती क्या है, पहले हमको सीक्वेंस समझना पड़ेगा कि सीक्वेंस क्या होती है। सीक्वेंस का डेफिनेशन देखो क्या है। सीक्वेंस बोलते हैं उसको, किसको, देखो, a set of numbers where the numbers are arranged in a definite order like the natural numbers is called a sequence। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन भी एक सीक्वेंस है, पर बेटा देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन अ सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन, ठीक है। हमें बहुत कुछ पता होता है, हम सबको पता होता है कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है, बट बेटा यही नहीं पता है कि कौन सी सीक्वेंस है, कौन सी प्रोग्रेशन है। तो समझते हैं भाई सीक्वेंस क्या होती है। हर प्रोग्रेशन सीक्वेंस होती है, हर प्रोग्रेशन सीक्वेंस होती है, पर हर सीक्वेंस प्रोग्रेशन नहीं होती है। मतलब क्या, जैसे कि बेस्ट एग्जांपल है बेटा प्राइम नंबर्स। देखो प्राइम नंबर में एक लॉजिक लग रहा है कि नहीं भाई। प्राइम नंबर का लॉजिक क्या है भाई, 2, 3, 5, 7, ये वो नंबर हैं जो अपनी ही टेबल में आते हैं, या फिर ऐसे कह लो ये वो नंबर हैं जो सिर्फ और सिर्फ जिसके दो ही फैक्टर्स हैं भाई, एक वो खुद और एक वन, जो भी तुम कह लो। प्रोग्रेशन ऑन दी अदर हैंड इज ऑल्सो सीक्वेंस बट इट हैज अ डेफिनाइट फॉर्मूला। मतलब तुम यहां पे आगे नंबर्स प्रिडिक्ट कर सकते हो विथ यूजिंग अ फॉर्मूला। यहां पे प्राइम नंबर का कोई फॉर्मूला नहीं है तुम्हारे पास, है क्या भाई। तुम बता सकते हो भाई 7 के बाद ऐसे ही कुछ फॉर्मूला बना दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, कोई नेक्स्ट प्राइम नंबर आ जाएगा, नहीं। हमको पता है 7 के बाद मालूम है क्या आता है, सीधा 11 आता है। तो बेटा देखो, इधर गैप था 2 का, इधर गैप था कितना, 4 का। तो ये तुम कभी भी बता नहीं पाओगे सीक्वेंस में कि भाई वो क्या आगे का नंबर प्रिडिक्ट कर पाएंगे कि नहीं। पर प्रोग्रेशन में गारंटी है, जैसे कि मैंने लिखा 1 के बाद लिखा 5 के बाद लिखता हूं 9, इसके बाद लिखता हूं 13, फिर लिखता हूं क्या 17। तो तुम मेरा लॉजिक समझ गए होंगे। यहां पे मैं प्रिडिक्ट कर सकता हूं, क्या प्रिडिक्ट कर सकता हूं। 1 के बाद क्या आया 5 के बाद क्या आया 9 के बाद क्या आया 13 के बाद क्या आया 17। तो इसको मैं प्रिडिक्ट कर सकता हूं आगे +4 हो रहा है। पर इधर मैं कोई फॉर्मूला बना के प्रिडिक्ट कर नहीं सकता हूं। इसके लिए एवरी प्रोग्रेशन इज अ सीक्वेंस, whereas not every sequence is a progression, ठीक है। प्रोग्रेशन सीक्वेंस होता ही है, पर प्रोग्रेशन के पास एक खास चीज है। वो खास चीज क्या है मालूम है, प्रोग्रेशन के पास प्रोग्रेशन का आखिरी नंबर, बीच का नंबर एक फॉर्मूला से पता कर सकते हो, पर सीक्वेंस का नहीं कर सकते हो। आई होप आई एम वेरी मच क्लियर कि प्रोग्रेशन क्या है और सीक्वेंस क्या है। अब अपने को इस चैप्टर में क्या पढ़ना है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को देखते हैं। देखो, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन वो सीक्वेंस है जिसमें डिफरेंस बिटवीन, अब मैं डिफाइन कर रहा हूं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को, डिफरेंस बिटवीन एनी टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स इज क्या, कांस्टेंट। डिफरेंस बिटवीन एनी टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। यानी कि सर मतलब जैसे मैंने अभी एक एग्जांपल लिखा था और भी बताऊंगा। देखो मैं लिखा 2, फिर 4, फिर लिखा 6, फिर लिखा 8, फिर लिखा 10। इन सब के बीच का जो डिफरेंस है, कॉन्जिक्यूटिव का मतलब क्या होता है सर, कॉन्जिक्यूटिव मतलब एक के बाद एक। देखो 2, 4, 4, 6, 6, 8 ये सब क्या है, कॉन्जिक्यूटिव है। तो वो नंबर्स जिनके डिफरेंस क्या हो, कांस्टेंट। कौन से, कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स। 2, 4 में डिफरेंस है 2 का, 4, 6 में 2 का है, 6, 8 में भी 2 का है। तो उम्मीद है कि तुमको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होती है मैंने तुमको समझा दी। ऐसी सीक्वेंस जिसमें डिफरेंस दो नंबर कोई भी ले लो, कोई भी बोले तो कॉन्जिक्यूटिव होने चाहिए, साथ में होने चाहिए। सक्सेसिव भी बोलते हैं 8, 10,
6 8 2 4 इनके बीच का डिफरेंस हमेशा क्या आएगा, कांस्टेंट। और इधर वो डिफरेंस क्या है मालूम है, इधर वो डिफरेंस है 2। अब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के कुछ टर्म्स हैं, वो क्या है वो देखो। फर्स्ट टर्म ऑफ एपी इज कॉल्ड ए, या फिर डिनोटेड बाय ए, एंड कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस क्यों बोलते हैं सर, कॉमन मतलब सब में कॉमन होने वाला है ना भाई, 2 4 में भी 2 है, 4 6 में भी 2 है, 6 8 में भी 2 है, इसके लिए कॉमन डिफरेंस इज डिनोटेड बाय क्या, डी। ठीक है, और इसका एक और कंसेप्ट है जो अगली स्लाइड में मैं तुमको समझाऊंगा। अभी के लिए फर्स्ट टर्म को ए से डिनोट करेंगे, कॉमन डिफरेंस को डी से डिनोट करेंगे। ठीक है, इतना बेसिक समझ गया। मतलब देखो हमारा एपी दिखता कैसा है, एपी का फर्स्ट टर्म उसको डिनोट करेंगे T1 से, तो दिखेगा ए, सिर्फ ए। फिर सेकंड टर्म कैसे दिखा, ए प्लस डी। थर्ड टर्म कैसे दिखेगा, ए प्लस 2d, बरोबर। फर्स्ट टर्म ए, फिर उसमें डिफरेंस ऐड होता जाएगा ना आगे का नंबर फाइंड करने के लिए। अब T4 कैसे दिखेगा, a प्लस 3d। ठीक है, मतलब एक d बढ़ते जा रहा है, और क्या देखो a, फिर a प्लस डी, फिर a प्लस 2d, फिर a प्लस 3d। अब तुम लॉजिक समझना, 2 का इधर क्या हो गया 1, 3 का 2 हो गया, 4 का 3 हो गया। अगर मैं तुमको दे दूं 7 तो तुम खुद ही बता लोगे भाई सर a प्लस क्या आ जाएगा 6d। अगर मैं तुमको दे दूं tn, यानी कि भाई एक रैंडम nth नंबर दे दिया भाई, ये तो 1 2 3 4 हो गए, कल को मुझे 25 फाइंड करना है, 26 फाइंड करना है, तो देखो क्या हो जाएगा, a तो a रहेगा। हमें पता है जो भी इधर नंबर है 7 का क्या हो गया 6, एक कम। इधर क्या है n, एक कम, एक कम करेंगे तो क्या हो जाएगा n-1 इंटू डी। लगे हाथों तुमने चैप्टर की बहुत ही जबरदस्त और इंपॉर्टेंट फार्मूला डिराइव कर ली है क्या, Tn इज इक्वल्स टू क्या, a प्लस n-1 इंटू डी। इसी को अलग अलग नाम देते हैं, nth टर्म ऑफ NAP, इसी को कहते हैं लास्ट टर्म ऑफ AP। ओके भाई, क्या था ये फॉर्मूला हम रट लेते हैं, पर समझने में कितना ही टाइम लगा भाई, हार्डली 5 मिनट भी नहीं लगे हमको भाई। Tn इज इक्वल्स टू a प्लस n-1d। सर कैसे निकाला, लॉजिक, 1 था तो a आया, 2 था तो a प्लस 1d आया, 3 था तो 2d, 4 था तो 3d, ऐसे कर करके एक कम हो रहा था, तो हमने देखा Tn इज इक्वल्स टू a प्लस n-1 इंटू डी। सर ये फॉर्मूला कहां पे काम आएगा, अभी हम सम्स में देखेंगे वो कहां पे काम आएगा, बट अभी एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज ये सीक्वेंस तुमको दे दिया है, ठीक है, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, हमें पता है। अब अगर मैं तुमसे कहूं क्या कि भाई इसका 50वां टर्म ढूंढ लो, 50वां टर्म, तो तुमको क्या करना है मालूम है, सिंपल। वैसे तो तुम ओरली भी ढूंढ लोगे, पर अगर कोई सीक्वेंस बकवास हुई, बड़ी हुई, तो उसमें ढूंढने में तुम अपना ऐसा लॉजिक, इधर तो इजी है, 50वां टर्म 100 आएगा, सबको पता है। ठीक है, कैसे सर, 2 का डिफरेंस है यार, तुमने 2 इंटू 50 कर लिया होगा, ऐसा मैंने कर लिया। पर एक काम करते हैं सर, अपने को वो लॉजिक नहीं समझा, फॉर्मूला में 50वां टर्म ढूंढना है, तो अपन लिखेंगे T50 लिखेंगे, A2 है, n इधर 50 है, 50-1 करेंगे, d इधर 2 है, d2 है ना, डिफरेंस देख लो। तो देखो भाई ये हो गया 49 इंटू 2, 49 इंटू 2 करोगे तो 98, 98 प्लस 2 कितना हो गया, अरे 100। तो अभी तुमको इस फॉर्मूला का महत्व समझ रहा होगा कि भाई अपन कौन सा भी टर्म ढूंढ सकते हैं, 50वां हो या 25वां हो या 500वां हो। ठीक है, तो nth टर्म की फॉर्मूला हमें कौन सा टर्म ढूंढना है उसके काम आती। तो आई होप तुम्हें nth टर्म समझा है। अगली फॉर्मूला होने वाली है Sn, यानी कि ये सारे टर्म्स का सम, ये सारे टर्म्स का क्या करेंगे, सम। तो देखो भाई, तो ये AP का डेफिनेशन अभी तुमको समझ में आएगा,
फिर हम SN का फॉर्मूला बनाएंगे। ये डेफिनेशन है हमारे AP का, इसको समझते हैं। अभी तुम इस समझने के काबिल हो चुके हो। देखो बोलते हैं इन द गिवन सीक्वेंस इज द डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जुगेटेड टर्म्स, यानी कि Tn + 1 - Tn इज कांस्टेंट, देन द सीक्वेंस इज कॉल्ड एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, इन दिस सीक्वेंस Tn + 1 - Tn इज D इज द कॉमन डिफरेंस। अब मैं तुम्हें एग्जांपल से समझाता हूं, फिर ये भी समझना है। सपोज हमने ले लिया 1 3 5 7 9। पहले तो मुझे बताओ क्या ये AP है? है भाई, है। कैसे है सर? कैसे है सर? कैसे? देखो भाई, है कैसे? दो का डिफरेंस दिख रहा है। अब ये बोल रहे हैं कि तुम्हें चेक करना है, तो कैसे चेक करोगे? चेक करने का एक फॉर्मूला बताया है, Tn + 1 - Tn बोले तो आगे वाला माइनस पीछे वाला। तो कोई भी दो नंबर ले लो, तो T3 - T2। इधर मैंने 2 डाला तो 2 + 1 हो गया 3, इधर 2 ही आएगा। फिर जरूरी थोड़ी है 3 और 2 डालो, 5 और 6 भी डाल सकते हैं। बेसिकली अभी तुमको एक सीक्वेंस दे देंगे और पूछेंगे वो AP है कि नहीं, तो कम से कम तुमको 3 वैल्यू चेक करनी पड़ेगी। कैसे? T2 - T1 करना, T3 - T2, फिर T4 - T3। ये तीनों अगर सेम नंबर आया, यानी कि कांस्टेंट आया, तो तुम कहोगे भाई ये AP है। नहीं आया तो AP नहीं है। ठीक है, तो अब हम समझ गए कि ये D का फॉर्मूले का मतलब क्या है। ये जनरल फॉर्मूला है, कंफ्यूज मत होना। Tn + 1 - Tn मतलब आगे वाला नंबर माइनस पीछे वाला, आगे वाला नंबर माइनस पीछे वाला। D = T3 - T2। T5 हुआ तो T, देखो भाई इधर गड़बड़ की है मैंने, जस्ट सॉरी फॉर द गड़बड़। ठीक है, इधर क्या होगा? T6 - T5, आगे वाला माइनस पीछे वाला। इधर सब बरोबर है, देखो आगे वाला माइनस पीछे वाला। उम्मीद है तुमको समझ में आ रहा है। Tn + 1 - Tn, T3 - T2, T6 - T5, कोई भी नंबर हो, आगे माइनस पीछे, खत्म। ये हो गया कॉमन डिफरेंस का क्या फॉर्मूला। और अगर ये कांस्टेंट आता है तो हम उसको कहेंगे AP। अब मुझे क्या करना है मालूम है? देखो, तो nth टर्म ऑफ AP ये हमने ऑलरेडी डिराइव कर दिया भाई। अभी मैं इसके लिए और मेहनत नहीं करूंगा, एक एग्जांपल दे देता हूं बस। और फिर A, फिर T2 में क्या आता है? A + D, फिर A + 2D। इसके साथ हमने देखा था कि Tn क्या आ जाएगा? A + n - 1 × D। ठीक है, ये फॉर्मूला हमने पहले ही डिराइव कर लिया था, इसमें ज़्यादा कुछ सीखने लायक है नहीं। अभी आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है देखते हैं। हाँ, अब बोल रहे हैं ये समरी है, तो एक काम करते हैं, पहले SN का फॉर्मूला डिराइव ही करके दे देता हूं यहीं पे। SN का मतलब समझो। SN मतलब क्या? सम ऑफ टर्म्स। कौन से टर्म्स? n टर्म्स। SN का मतलब है सम ऑफ n टर्म्स। तो भाई हमको किसका सम चाहिए? AP वालों का चाहिए। तो AP कैसा दिखता है? AP A होता है, फिर A + D होता है, फिर A + 2D होता है, फिर A + 3D होता है। मानते हो कि नहीं? ऐसे कर करके आखिरी टर्म कैसा दिखता है सर? A + n - 1 × D। सर ये आप कैसे बोलते हो? मैंने बताया था आखिरी टर्म, Tn को आखिरी लास्ट टर्म भी बोलते हैं। ठीक है, अब मुझे इसका सम चाहिए, तो मैं इसको लिखता हूं, ये SN है। SN मतलब सम ऑफ n टर्म्स। n मतलब बेटा अभी 10 होंगे तो 10 करेंगे, 5 होंगे तो 5। इसके लिए हम जनरलाइज करने के लिए क्या दे देते हैं? n टर्म्स। अब देखना, अब SN ये है। मुझे एक बात बताओ, अगर मैं इसको उल्टा लिखूं तो भी ये SN ही रहेगा ना बेटा? देखो 2 + 3 + 4 किया, या फिर 4 + 3 + 2 किया, डजेंट मैटर, कोई फर्क तो पड़ने नहीं वाला है। मैं इसको उल्टा लिखता हूं, मतलब nth टर्म पहले लिखता हूं प्लस। अब तुम बताओ इसके पहले, ये थोड़ा ट्रिकी है, A + n - 1 के पहले क्या होगा? ऑब्वियसली A + n - 2D। सर ये कैसे बोल रहे हो? देखो इधर बताता हूं बेटा, Tn के पहले वाला टर्म मतलब Tn - 1, मतलब बेसिकली फॉर्मूला में जिधर n है उधर n - 1 डालो। पहले से फॉर्मूला में एक माइनस है, तो ये हो जाएगा A + n - 2 × D। आई होप तुमको लॉजिक समझ गया है। फिर इसके बाद जो टर्म आएगा वो कैसे आएगा? A + n - 3 × D।
एंड सो ऑन। और देखो इसका आखिरी टर्म ये था तो इसका पहला टर्म ये हुआ, इसका पहला टर्म ए है तो इसका आखिरी टर्म क्या होगा, ए, क्योंकि हमने सिर्फ सीक्वेंस को उल्टा किया है और कुछ नहीं। ठीक है, अब ध्यान दें, इसको ले लेते हैं नंबर 1, इसको ले लेते हैं नंबर 2, दोनों को करते हैं एडिंग 1 and 2, Sn प्लस Sn हो जाएगा 2Sn। अब ध्यान देना, a प्लस a 2a, अब a प्लस a 2a हो गया और n माइनस 1 इंटू डी आएगा। इस अभी ये तुमने इसका फर्स्ट और इसका फर्स्ट ऐड किया था, अब ये ऐड कर रहे हो, इसका सेकंड और उसका सेकंड ऐड कर रहे हो, तो देखो क्या आएगा, ध्यान देना, a प्लस a 2a, d इसको साथ में लिखता हूं ताकि तुमको कंफ्यूजन ना हो, इसको मैं फर्दर और सॉल्व करता हूं, बाकी सब भी ऐड करने तो डॉट 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 लगा देता हूं। तुम एक चीज ऑब्जर्व करना और वो बढ़िया चीज होने वाली है भाई, इधर दोनों के पास d है तो क्या मैं d कॉमन ले लूं, दोनों के पास d है ना बेटा, देखो इधर भी d है इधर भी d है तो d कॉमन ले लिया, मैं d कॉमन लिया तो 1 बचेगा प्लस n माइनस 2 प्लस डॉट 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 डॉट। मैं तुम्हें एक चीज दिखाना चाहता हूं, अगर समझ गए तो मजा है, नहीं तो बेटा याद करना ही पड़ेगा और क्या। मुझे एक बात बताओ, 1 माइनस 2 कितना होता है, -1 होता है कि नहीं। तुम एक चीज ऑब्जर्व करना, और वो क्या ऑब्जर्वेशन है कि तुम सारे टर्म जब ऐड करोगे ना, सबका आंसर एक ही आने वाला है, और वो क्या है, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इधर भी वही आया बेटा, देखो 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यानी कि जितने भी टर्म्स तुम ऐड कर लो भाई, कुछ भी कर लो, कुछ भी, गारंटी देता हूं मैं, ये दो ऐड किया, ये दो किया, ये दो कर लो, आगे के ये कर लो, a प्लस 2d और a प्लस n माइनस 3 इंटू डी कर लेना भाई, गारंटी देता हूं क्या आएगा, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी आएगा, 100% आएगा। कहने का मतलब सारे टर्म को ऐड करके सेम नंबर आ रहा है, और वो सेम टर्म या नंबर क्या है, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब एक बात बताओ, मैं तुमसे एक सिंपल क्वेश्चन पूछता हूं, ठीक है, इसको अपन थोड़ा गुम कर लेते हैं, इधर अभी कंटिन्यू करते हैं। मैं तुमको एक सिंपल क्वेश्चन पूछता हूं, अगर 1 को तुमने 4 बार ऐड किया तो क्या आंसर आएगा, 4 इंटू 1 आएगा, मानते हो कि नहीं, 4 ही आएगा। तुमने 2 को 4 बार ऐड किया तो क्या आंसर आएगा, 4 इंटू 2, जितनी बार भी ऐड हुआ मल्टीप्लाई कर दो। अब तुम इधर देखना बच्चा, किधर, इधर, इधर तुमने ये टर्म्स कितनी बार ऐड किए, मुझे विचार करके बताओ। ये जो ऐड है ये कितनी बार हो रहा है, सोचो कितनी बार हो रहा है, बता सकता है कोई, 100% बता सकता है भाई। कैसे बताएगा सर, बेटा देखो ये एक टर्म ऐड किया तो ये आया, ऐसे कितनी बार ऐड होगा, कितने टर्म्स है उतनी बार ही ऐड होगा बेटा। अगर ये 1 2 3 3 होते तो एक बनता, एक फिर 2 फिर 3, मतलब एक बार ऐड करता तो एक बार ये आता था, 2 बार ऐड करता तो 2 बार ये आता था, 3 बार ऐड करूंगा तो 3 बार आएगा। मैंने इनको ऐड करके कितनी बार ऐड किया, n टाइम्स। कितनी बार ऐड किया, n टाइम्स। तो इसके लिए Sn का फॉर्मूला हो जाएगा क्या, ये जो आया है क्या सेम नंबर आया है, तो मैं लिखूंगा n टाइम्स 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अभी Sn नहीं था, इधर 2Sn था बेटा, तो अपन इधर 2 डाल देते हैं थोड़ा छोटा करके इसको। अब ये अपने को Sn चाहिए ना, सिर्फ ये 2 मल्टीप्लाई में इधर ले लेते हैं डिवाइड में, Sn इज इक्वल्स टू n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। बड़े खुशी की बात है, ये वही फॉर्मूला है जो अपन ने रट ली थी, पर रटने की जरूरत नहीं थी। देखो याद तो करना ही रहता है, पर बेटा अगर तुम्हें ये पता चल गया ना फॉर्मूला बनती कैसे है, तो मेमोरी धोखा दे सकती है पर कंसेप्ट धोखा नहीं देता है हार्डली। ये देखो पहली बार कर रहा हूं, तुमको समझा रहा हूं तो टाइम लग रहा है, नहीं तो बेटा दिमाग इंस्टेंटली इसको कर लेता है, हाँ इसका फॉर्मूला ऐसा होगा। कभी कभी नहीं बेटा, हर बार। बेटा अभी तो 10th में तो कम फॉर्मूला है, आगे जाओगे तो इतनी फॉर्मूला पढ़नी पड़ती है कि बेटा सारी फॉर्मूला सिर्फ याद करना
बहुत डिफिकल्ट है। देखो तुमको अगर साइंस में कंसेप्ट नहीं बता के वो बोल दे कि याद कर लो, तो तुम याद नहीं कर पाते हो। याद तब करवाते जब हमने उसको एक स्टोरी के साथ लिंक्ड किया है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल तुमने अपने हीट चैप्टर में पढ़ा था क्या, एनॉमलस बिहेवियर ऑफ वाटर, उसमें होप्स एक्सपेरिमेंट है, ठीक है। उसमें होप्स एक्सपेरिमेंट अगर तुम्हें समझा ही नहीं है तो कभी याद नहीं होगा। वैसे ही मैथ्स के साथ भी है बेटा, बहुत लोग फॉर्मूला रट तो लेते हैं, ठीक है, पर बाद में जब एग्जाम टाइम आता है फिर उनका दिमाग उनको धोखा दे सकता है, उनका मेमोरी धोखा दे सकता है, पर बेटा कंसेप्ट कभी नहीं धोखा देगा। तो फॉर्मूला जितनी, देखो मैं नहीं बोलता हूँ कि सारी फॉर्मूला के प्रूफ पढ़ लो भाई, नहीं बेटा, सारी फॉर्मूला के तो प्रूफ है भी नहीं, और कुछ कुछ के तो इतने गंदे हैं कि सारी फॉर्मूला ही बुला दें, पर जिनके पॉसिबल है बेटा उनके पढ़ लो, ठीक है। ये बहुत इजी था, तुम्हें समझा है तो प्लीज लगाओ बेटा चमका, तो मुझे भी पता चलेगा जो मैंने मेहनत की है तुम्हारे लिए वो तुम रंग लाई है, ठीक है। बहुत सिंपल था। ये देखो, ये एक बार ऐड किया तो ये आया, ये दूसरी बार ऐड किया तो 2 आया, तीसरी बार ऐड करूंगा तो तीसरा भी आएगा, 3 बार हो जाएगा। पर मैं ऐसे कितनी बार करूंगा बेटा, n टाइम्स, तो जितनी बार भी करूंगा वो टर्म इनटू n लिखूंगा। जैसे मैंने लिखा था भाई, अगर 2 को 4 बार ऐड किया तो इसको मैं सिंपली 4 into 2 लिख सकता हूं। वैसे ही ये मैंने कितनी बार ऐड किया, n टाइम्स, इसके लिए मैंने क्या लिख दिया, n into दिस। ये 2 इधर डिवाइड में था, इधर मल्टीप्लाई में था, इधर आया डिवाइड में। ये तुम्हारी Sn की फॉर्मूला है। सर Sn की फॉर्मूला किस लिए काम आती है, सम ऑफ टर्म्स इन एपी का निकालने में, मतलब जो एपी में टर्म्स है ना उनका सम निकालने में काम आती है। इसी के साथ मैंने ना इस चैप्टर में जो कंसेप्ट है ना सारे उड़ा दिया, और कुछ है ही नहीं। बाकी एक्सरसाइज में इक्का दुक्का है, वो एग्जाम्पल में ही समझ जाते हैं। अभी इसकी समरी देख लेते हैं, हमने क्या देखा है। देखो हमने देखा इन ए सीक्वेंस ऑफ डिफरेंस tn+1, आगे वाला माइनस पीछे वाला इज कांस्टेंट, दैट द सीक्वेंस इज कॉल्ड AP। इन एन AP द डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जुगेट टर्म्स इज कांस्टेंट, यानी कि डिफरेंस हमेशा कांस्टेंट आएगा, और इसको D से डिनोट करते हैं। डिफरेंस D कैन बी, ये बहुत इंटरेस्टिंग है भाई, डिफरेंस D जो है वो पॉजिटिव भी रह सकता है, नेगेटिव भी रह सकता है, और 0। नेगेटिव कैसे रहेगा सर, देखो बेटा, सपोज मैंने एक सीक्वेंस लिख दी 10, 8 और 6, बेटा तुम्हें हमेशा आगे वाला नंबर माइनस पीछे वाला करना है। तो इधर T2 माइनस T1 करने जाओगे तो 8 माइनस 10 आएगा और -2 आंसर आएगा। तो डिफरेंस क्या आ सकता है, माइनस में भी आ सकता है। सपोज 6, 6, 6, 6, 6, ये भी AP है मालूम है, इसका डिफरेंस निकालने जाओगे तो 0 आएगा। तो यानी कि डिफरेंस पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। पॉजिटिव वाला तो हमने पहले ही देखा था, नेगेटिव वाले का एग्जांपल है और 0 वाले का। In an AP, if the first term is A and common difference is D, then the terms in sequence are, terms in sequence ही हमने पहले ही देख लिया था, कौन से होते हैं terms in sequence, A plus D, A plus 2D, इसी के साथ हमने फॉर्मूला भी डिराइव की थी। उम्मीद है तुम्हें ये इंट्रोडक्शन समझा है। हम अब वाइंड अप करते हैं लेक्चर को, अब इसके बाद शुरू करेंगे एक्सरसाइज। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले एक्सरसाइज के साथ। टिल देन बाय बाय।